नमस्कार दोस्तों, मनभावन किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे काला जामुन। आइए देखिए कैसे बनता है, इसका विधि बताते हैं। एक प्लेट में हम पनीर लिए हैं। इसको हम अच्छी तरह से मसल करके सॉफ्ट बना लेंगे। इसमें हम 2 चम्मच सूजी डालेंगे। अच्छी तरह से इसको मसल के मिला लेंगे। तो इस तरह से मसल देंगे। देखिए पनीर को हम इस तरह से मिला करके सॉफ्ट कर लिए हैं। अब इसमें हम मावा मिलाएंगे। मावा को भी हम मसल करके ही सॉफ्ट बनाएंगे। हम दोनों मिला करके सॉफ्ट बना लिए हैं। यहाँ पर हम 200 ग्राम पनीर लिए थे और करीब 300 ग्राम मेरा मावा था। अब इसमें हम 1 कटोरी मैदा मिलाएंगे। पूरा 500 ग्राम दोनों मिला के हो गया। इसमें हम 1 छोटा कटोरी से मैदा मिला रहे हैं। मैदा मिलाने से थोड़ा सख्त हो जाए तो इसमें हम 2 चम्मच दूध मिला लेंगे। इसको हम अच्छी तरह से मसल के एकदम सॉफ्ट डो बनाएंगे। अब हम इसमें चुटकी भर बेकिंग सोडा डालेंगे। ये देखिए, इसका मात्रा देखिए हम कितना कम लिए हैं। ये इस तरह से ऐसे नाप लीजिए। चुटकी भर हम डाले हैं इसमें। ज़्यादा डालने से फटने का डर रहेगा, इसलिए चुटकी भर हम डाले हैं। देखिए मेरा डो तैयार हो गया है। 5 मिनट तक इसे मसल के एक डो तैयार किए हैं। ये देखिए बहुत ही मुलायम डो तैयार हो गया है, एकदम सॉफ्ट। डो मुलायम बनेगा तो मेरा काला जामुन अच्छा बनेगा, कहीं से फटेगा नहीं। अब हम स्टफिंग के लिए तैयार कर लेंगे मसाला। तो इसमें से हम 2 चम्मच निकाल लेंगे। इसमें अब कटा हुआ ड्राई फ्रूट डाल देंगे।
और इसमें पीसी हुई चीनी 2 चम्मच मिलाएंगे। इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर डाल रहे हैं, थोड़ा अच्छा कलर दिखेगा। ये ऑप्शनल है, आप न भी डाल सकते हैं। सबको मिला के तैयार कर लेंगे। इस तरह से स्टफिंग तैयार कर लिए हैं। अब हम काला जामुन तैयार कर लेते हैं स्टफिंग करके। इस तरह से आप बनाएंगे तो देखिए कि कहीं भी क्रैक न रहे। अगर है तो फिर से इसको मसल के और भी सॉफ्ट कर लीजिए इस तरह से। इस तरह से स्टफिंग करके गोल कर लीजिए। साइज आप अपने अनुसार बनाइए, बड़ा छोटा जैसा बनाना चाहें। ये देखिए कहीं से भी क्रैक नहीं है। ये देखिए इस तरह का बना लीजिए। इस तरह से स्टफिंग वाला छोटा छोटा बना लीजिए। इसको बना लीजिए। इसमें फिर से ऐसे दबा करके इसमें डाल देंगे। देखिए तैयार हो गया। इसी तरह से सारे बॉल हम बना लेंगे। सारे बॉल तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको तल लेंगे। अब हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हम एक डेगची लिए हैं, उसमें हम चीनी लिए हैं 750 ग्राम। और इस कप के नाप से 2 कप पानी डालेंगे, मतलब आधा लीटर पानी डालेंगे। चीनी घुलने तक हमको हाई फ्लेम पर पकाना है। चाशनी मेरा गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें एक छोटा सा नींबू का टुकड़ा डाल देंगे। नींबू का टुकड़ा हम इसलिए डालते हैं ताकि मेरा चाशनी ठंडा होने के बाद जमे नहीं। हमको तार वाली चाशनी तैयार नहीं करनी है, बस हाथ में चिपचिप फील होने लगे बस इसको हम उतारेंगे। गाढ़ी चाशनी बनाना है। चाशनी तैयार हो गया है। अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। ये जो नींबू का टुकड़ा डाले थे उसको हम निकाल देंगे। अब हम गैस बंद कर देंगे। तैयार हो गया चाशनी। मेरा घी गरम हो गया है। अब इसमें हम
धीरे धीरे करके छोड़ेंगे। इसे बस तेल को हिलाते रहिए। इस तरह से चम्मच के सहारे इसे तेल को हिलाते हुए पलट दीजिए। इसे हाई फ्लेम पर नहीं बनाना है, मीडियम पर ही बनाइए। बस इसे चम्मच से घुमाते रहें। थोड़ा डार्क हो जाएगा। ये देखिए इसका कलर इस तरह का हो रहा है। ये देखिए इसका कलर डार्क हो गया है इस तरह से। अब हम इसे निकाल देंगे। ये देखिए डार्क कलर हो गया है। अब हम इसको निकालेंगे। चाशनी अभी थोड़ा गरम है, तो हमको गरम चाशनी में ही डालना है। सारे बॉल हम इस तरह से तल लिए हैं। अब इसमें डाल देंगे। हम इसको 2 घंटा चाशनी में डुबा के रखेंगे ताकि पूरा अच्छा से चाशनी पी ले। 2 घंटा हो गया है। अब हम चेक कर लेते हैं काला जामुन मेरा कैसा हुआ। ये देखिए काला जामुन मेरा तैयार हो गया है। अब इसको हम बॉल में निकाल लेंगे। हम आपको दिखाते हैं कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए कितना अच्छा बना है, सॉफ्ट बना है। तैयार हो गया है काला जामुन। देखिए एकदम खाने के लिए तैयार है। आप भी अपने घर में बनाइए, बहुत अच्छा बनेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।